इस भ्रम को जीवन में से निकाल दो कि सद्गुरु मिलेंगे तो उद्धार होगा। सुनते जाइए, आप सब लोग संघ के प्रेमी हैं। इस भ्रम को निकाल दो कि संस्कार अच्छे होंगे तो साधन बनेगा। इस भ्रम को निकाल दो कि प्रभु कृपा करेंगे तो उद्धार होगा। मानव सेवा संघ ने इनको भ्रम कहा। डरिएगा मत, धीरज रखिएगा, सबका जस्टिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, सबका औचित्य। क्या हो गया? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानव मात्र को जो जीवन चाहिए सो उसी में विद्यमान है, और जो अपने में विद्यमान है उसको अभिव्यक्त होने देने में किसी भाई को, किसी बहन को, अपने को पराधीन कभी नहीं मानना चाहिए। तो अगर आप जब इस तरह की बातें होने लग जाती तो स्वामी जी महाराज कहते कि देवकी जी, साधक के रास्ते में पत्थर मत रखो। तुम पढ़े लिखे लोगों की बात हमको पसंद नहीं आती है, कहां कहां फंसा देते हो तुम लोग। रास्ते में पत्थर मत रखो, फ्री हो करके आदमी को सोचने दो। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई साधक यह सोच करके बैठ जाए कि सद्गुरु मिलेंगे तब उनकी सलाह से मैं काम करूंगा, सोचूंगा, तो भाई अनेक प्रकार की विकृतियों से भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि, विषयों के आकर्षण से कुंठित हुई तुम्हारी बुद्धि सद्गुरु को पहचानेगी कैसे? कब तक तुम प्रतीक्षा करोगे? जब तक आवे आवे प्राण पखेरु उड़ गए तो। और अपनी बुद्धि से तुम सद्गुरु की जांच करने चल रहे हो तो क्या ठिकाना है कि तुम सद्गुरु को ठीक पहचानोगे? क्या जाने किसके पंजे में फंसोगे। तो ज्ञान गुरु मम हृदय विहारी, मानव सेवा संघ ने गुरु का खंडन नहीं किया, बड़ा भारी समर्थन किया इस रूप में कि कोई शरीर गुरु नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। और परमात्मा ने आपको पराधीन बनाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, इसलिए जिस गुरु तत्व की हर भाई को, हर बहन को जरूरत है, उस गुरु तत्व को परमात्मा ने आप ही में दे करके भेजा है। मानव सेवा संघ का विचार है, लीजिए अब इस झंझट से भी आप फ्री हो जाइए और आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि किसी सद्गुरु से हमारी भेंट हुई कि नहीं हुई और कब होगी और कैसे होगी, इस बात की चिंता मत कीजिए। मानव सेवा संघ आपको स्वाधीन बनने के लिए सलाह देता है कि निज विवेक का आदर करो। जैसे जैसे उसका आदर करते जाओगे उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। और मान लो कि किसी समय तुम्हारे भीतर के ज्ञान को बाहर से समर्थन की जरूरत होगी तो तुम्हारे बिना बुलाए, तुम्हारे बिना खोजे, अनंत के मंगलमय विधान से कोई सत्पुरुष तुम्हारे पास आएगा और तुमको सलाह देके चला जाएगा। और अपने आप जो आएगा वो ठीक आएगा, और आप खोजते फिरेंगे तो बहुत बार गलत के पंजे में पड़ेंगे। तो ये बात भी खत्म हो गई। और एक कथा सुनाई महाराज जी ने। जंगल में कहीं कोई साधक बैठे थे, कहीं दूर रास्ते से एक महापुरुष जा रहे थे घोड़े पर, पहाड़ पर, उत्तरकाशी में कहीं। एक जगह पर आकर के घोड़ा अड़ गया, आगे चले ही नहीं। तो महापुरुष तो मस्त होते ही हैं, उनको किसी परिस्थिति की कोई चिंता नहीं होती है। तो उन्होंने घोड़े की रास ढीली कर दी। जा भैया, ठीक रास्ते नहीं जाता है तो जहां जाना है तहां जा करके उन्होंने रस्सी ढीली कर दी। तो घोड़ा जंगल के भीतर एक अनजान रास्ते में घुस गया और चलते चलते जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उस वृक्ष के नीचे एक साधक बैठा था। उसको देख करके महापुरुष घोड़े पर से उतर गए
और कहने लगे, अच्छा तू यहाँ बैठा है, इसी के कारण मेरा घोड़ा नहीं गया कुटिया की तरफ। अच्छा भाई, घोड़े पर से उतर के उस साधक के पास बैठ गए, उससे बातचीत कर लिया, उसकी जो जिज्ञासा थी उसको शांत कर दिया। उठ करके खड़े होकर फिर घोड़े पर बैठ गए और चलते समय साधक से कहने लगे, भैया जरूरत हो तो फिर बुला लेना कि मिल लेना। तो वो साधक गुरु महाराज से भी ज्यादा मस्त, तो कहने लगा कि महाराज आज आपको कौन बुला के लाया? मैं कहाँ जाऊंगा आपको बुलाने, मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप स्वयं आइएगा। गुरु चेले दोनों मस्त हो गए, चले गए। तो ये स्वामी जी महाराज की बातें जो है वो कोरे सिद्धांत नहीं है, इतनी सत्य है ये बात कि स्वामी जी महाराज को इतना भी सहन नहीं होता था कि किसी साधक के दिल में सत्य की जिज्ञासा जगे और वो कोई सदगुरु मिलेगा तो मार्ग बताएगा, इसकी प्रतीक्षा में वो एक दिन भी बितावे। ये बात स्वामी जी से सही नहीं जाती थी। क्यों वेट करते हो भाई? तुम्हारा बनाने वाला तुमको प्रत्येक क्षण में देख रहा है, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम किसी अप्राप्त परिस्थिति की प्रतीक्षा में इन अनमोल घड़ियों को क्यों खो रहे हो?